नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबका YouTube चैनल DRS मैथ्स की ओर से स्वागत करता हूं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जो कि बहुत ही जरूरी है सुपर टेट के लिए और भी बाकी एग्जाम्स के लिए जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने DRS मैथ्स को अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अनअकैडमी पर फॉलो करके वीडियोज़ को देखिए और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल DRS मैथ्स को भी सब्सक्राइब करिए और वहाँ पर भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप दोनों जगह पर वीडियोज़ को देख करके अपने सिलेबस को पूरा करिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट में अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, ए का मान दे रखा है √6 + √5, बी का मान दे रखा है √6 - √5 और आपसे पूछ रहा है कि 2a² - 5ab + 2b² का मान क्या होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई एक मान दिया होगा, दूसरा मान दिया होगा। अगर आप देखोगे तो वैल्यू दोनों की बराबर होगी, बस उसमें चिन्ह का अंतर होगा, सिंबल अलग होगा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस होगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया है वही लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए 2a² - 5ab + 2b² लिखा। अब आप ए की जगह पर √6 + √5 रख दीजिए। ए का स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर होगा। ए इंटू बी है तो ए की जगह पर √6 + √5 इंटू √6 - √5 बी का मान प्लस 2 टाइम्स बी का स्क्वायर है √6 - √5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब स्क्वायर जब आप करते हैं तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख दिया। 5 एक दोनों संख्याओं का योगफल वही दोनों संख्याओं का अंतर है तो a + b इंटू a - b टाइप का फॉर्मूला बन गया। तो ऐसे में क्या होता है, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, तो ब्रैकेट में वही लिख लीजिए √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसका माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हुआ, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लिख दिया। अब आप देखिए 2 बार यहां पर गुणा हो रहा है ब्रैकेट के बाहर, 5 बार यहां। पहले तो इसको समझ लीजिए, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा तो 6 - 5 1 होगा, 1 गुणे 5 5 मान 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं। यहां पर देखिए 2 बार जो भी मान अंदर है वो भी 2 बार है, यहां पर जो भी चीज है वो भी 2 बार है। सारी चीजें सेम साइन में है, 2 टाइम्स √6 + √5 और यहां पर माइनस 2 टाइम्स √6 √5। जब भी 2 से गुणा करके जोड़ेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो इनको अभी हटा दीजिए। 2 और 2 4 बार हो गया, क्या करनी में 6 का वर्ग यानी कि 6, करनी में 5 का वर्ग यानी कि 5, तो 6 × 5 = 11, 11 चौको 44, 44 - 5 आपका आंसर हो गया 39। अगर आप समझ गए हैं तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आप फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार समझना है, फिर उसको आप जितना तेजी से प्रैक्टिस कर सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि संख्या ये दे रखी है आपको कि 29.6587 में अंक 5 और अंक 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि वो संख्या आप डायरेक्टली लिख लो। 7 का स्थानीय मान आपको लिखना है तो आप देखिए पहले सबसे पहले हमने क्या बोला, 7 लिखिए, स्थानीय मान लिखना है। दशमलव के 3 डिजिट के बाद में 7 है तो आप क्या करो कि 7 को क्या किससे गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 3 जीरो के बाद में 1 लिखो और उसको 7 से गुणा कर दो तो इसका मान हो जाएगा 0.0007। ऐसे ही जब 5 के लिए स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 का फ्लिप मान 5 हो गया। ये दशमलव के 1 अंक के बाद में है तो दशमलव के बाद 1 जीरो लगा के 1 लिखिए और 5 से गुणा कर दीजिए, मान 0.05 हो गया। 0.05 बड़ा है और ये 0.007 उसमें से माइनस करना है तो दाहिनी तरफ 2 जीरो बढ़ा दीजिए, दाहिनी तरफ के जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आप यहाँ पर मान वही है। अब आप यहाँ पर 10 में से 7 घटाना है तो 0 में से 7 घटेगा नहीं, 5 से उधार लाएंगे, ये 10 होगा, 10 में से इधर गया ये 10 होगा तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचेगा 9, 9 - 0 9 हो गया, यहाँ 5 की जगह बचेगा 4 तो ये हो गया 4। आपका आंसर हो गया 0.043 493। ठीक है, एक चीज समझ लीजिए, दशमलव के जितने अंक मतलब जो है दाहिनी तरफ जितना अंक होगा तो उस अंक से पहले दशमलव के बाद उतने जीरो लग जाते हैं, और दशमलव के बाईं तरफ अगर कोई अंक होगा तो उसमें क्या है कि उस अंक के बाद उतने जीरो लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपने ये लास्ट वाले 1 को देखा तो ये चौथे स्थान पर है तो इसमें क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 जीरो फिर 1। इस वाले पर आएंगे तो उसके पहले 2 1 है, तीसरे 1 पर तो दशमलव के बाद 2 जीरो फिर 1 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप पहले 1 पर आएंगे यानी इधर से अगर देखेंगे, अगर आप दूसरे 1 पर आएंगे तो दूसरे 1 में का मान 10 होगा, चौथे का मान क्या हो जाएगा 1000। उस संख्या के बाद उतने ही जीरो दाहिनी तरफ, दशमलव के बाईं तरफ वाले संख्या में दाहिनी तरफ जीरो लगाएंगे, दाहिनी तरफ वाले में बाईं तरफ जीरो लगाएंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है कि बिना किसी शेषफल के 99, 132, 165 को भाग देने वाली बृहत्तम संख्या, बृहत्तम का मतलब सबसे बड़ी संख्या, हमने आपको बताया है भाग देने वाली सबसे बड़ी संख्या, जब भी ये दो शब्द आएंगे तो ऐसी स्थिति में महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक आप कई तरह से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये तीनों संख्या लिख ली और मैंने ऐसा नंबर लिया जो तीनों को भाग दे। जैसे 3 से काट दिया तो 3 33 में, 3 44 में, 3 55 में कट गया। अब मुझे ऐसी संख्या लेनी है जिससे ये तीनों कट जाएं। आप लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए एक एक संख्या को काटते हैं। यहां पर ये चीज ध्यान देना है कि ऐसी संख्या लो जो तीनों को काटे। तो 3 से तीनों कट गए। अब जैसे दिखा 33, 44, 55, तो सीधा समझ में आया कि 11 से कट सकता है। 11 से सबको काट दिया। अब 3, 4, 5 अलग अलग आ गया, इनको छोड़ दो, इन दोनों को गुणा कर दो, ये महत्तम हो गया। यानी कि 3 गुणे 11 33। तो 33 ऐसी संख्या है जो 99, 132, 165 को अगर भाग देगी तो शेषफल नहीं छोड़ेगी। दूसरा तरीका है भाग विधि। भाग विधि में हम क्या करते हैं कि किसी बड़ी वाली संख्या को दूसरी संख्या से भाग देते हैं। 165 को 132 से भाग दिया तो 132 एक कम 132, यहाँ बचा 33। जो बचता है उससे इसको भाग देंगे, यानी 132 को 33 से भाग देंगे, 33 चौको 132 कट गया। अब ये 33 जो बचा हुआ है इससे तीसरी संख्या जो 99 है उसको भाग देंगे। तो 99 को 33 से भाग दिया, 33 दिया, 99 कट गया, तो 33 महत्तम समापवर्तक हो गया। अगर मान लीजिए नहीं कटता तो जो शेषफल बचता उस शेषफल से इसको भाग देते। फिर इसी तरह से इसी प्रोसेस को आगे करते जाते, लास्ट में वो संख्या जो डिवाइड कर देती वो महत्तम हो जाती। तो ये महत्तम हो गया 33। और तीसरा तरीका ये था कि भाई 99 है तो 99 को देखते ही समझ में आई 11 9 99 होता है। 9 को तोड़ दिया तो 3 गुणे 3 गुणे 11। 132 को जैसे देखा तो 3 गुणे 4 गुणे 11। 165 का जैसे देखा 3 गुणे 5 गुणे 11। 3 तीनों में है, 11 तीनों में है। तो जो चीजें तीनों में हैं उनको लेकर के गुणा कर दो, वो आपका महत्तम समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका है कि ये समुच्चय आपको दे रखा है, समुच्चय भी हमने आपको बताया नहीं, यही समझ लीजिए। समुच्चय यानी सेट हो गया। सेट ए दे रखा है, इसमें आपको 2 3 4 5 2 3 5 6 4 अंक दे रखे हैं, ये चारों इसके अवयव कहलाते हैं। समुच्चय बी दे रखा है, उसमें 3 5 7 9 4 अवयव हैं, ये भी बी के अवयव हो गए। ऐसा समझिए 2 फैमिली है, दोनों, ये पहली फैमिली में ये 4 लोग, दूसरी फैमिली में ये 4 लोग रहते हैं। ठीक, आपसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी। एक चीज याद रखिए, जब ये इस तरह से, ये उल्टा इस तरह से बना हो तो इसका मतलब है कि वो संख्या लिखनी है जो दोनों में हो, और अगर इस तरह से लिखा है तो ये होता है यूनियन। इस तरह से अगर लिखा हो तो इसका मतलब है कि दोनों को मिला के कुल संख्या लिखनी है। ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा कितने अवयव होंगे, सबसे पहले आपको ये पता हो कि ए इंटरसेक्शन बी होगा क्या। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो दोनों में हो, तो 3 और 5 यहां भी हैं और 3 और 5 यहां भी हैं, तो कुल ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन 2 ही अंक हैं, 3 और 5। तो कुल कितने अवयव होंगे जो दो ए इंटरसेक्शन बी में है, वो 2 हो गए। अगर आपसे पूछता कि ए यूनियन बी बताइए, तो यूनियन में कुल संख्या गिनते, जैसे 2 3 5 6 हो गया, 6 के बाद में 3 5 गिन चुके हैं, 7 और 9, तो 6, ये कितने हो गए, 4 2 6 संख्या होती। यूनियन में 6 होती, इंटरसेक्शन में 2 है। ठीक, ये हो गया निकालने का तरीका। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि 2 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 8 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जबकि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है। तो आप एक समझिए कि 2 संख्याएं, मान लीजिए हमें मालूम नहीं है तो हमने मान लिया ए और बी, तो ए प्लस बी का मान 8 है। ए का व्युत्क्रम यानी कि प्रतिलोम 1/a, बी का प्रतिलोम 1/b। अगर मैं 1/a और 1/b को जोड़ने जाऊं तो मैं क्या करूंगा, बी का ऊपर गुणा करूंगा तो ऊपर बी लिखा, नीचे बी का ए में गुणा करूंगा तो ए बी नीचे लिखा, फिर ए का ऊपर गुणा करेंगे तो प्लस ए का नीचे गुणा करेंगे ए बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर हमको मिलेगा बी प्लस ए, नीचे मिलेगा ए इंटू बी, मतलब दोनों का योगफल ऊपर, गुणनफल नीचे मिलेगा। ये कह रहे हैं कि इनका मान 8/15 है, यानी कि ये मान बराबर हो जाएगा 8/15। आप देखो a प्लस बी बराबर 8 है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 8 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो a इंटू बी का मान 15 होना चाहिए। मतलब 2 ऐसी संख्याएं जिनका योगफल 8 हो और जिनका गुणनफल 15 हो, तो आप एक काम करो, 15 को फैक्टराइज कर लो। तो आप जानते हो कि 15 का गुणनफल होगा 3 गुणे 5, तो 5 3 5 15 और 3 और 5 मिला के 8 हो जाएगा। तो उन संख्याओं का पेयर कैसा हो गया, 3 और 5 हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं, बस ऐसा सोचिए कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका गुणा करने पर 15 आ रहा हो और जिनको जोड़ने पर 8 आ रहा हो। और 15 कैसे आएगा, 1 गुणे 15 करोगे तब भी वो मान आएगा, लेकिन 15 1 कम 15 और 15 और 1 मिलाओगे तो 16 हो जाएगा, तो वो आपका आंसर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, 3 गुणे 5, तो अब आप देखो क्या है, 3 5 15 और 3 और 5 मिला के 8 हो जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही है।
ठीक। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है कि ये जो विकल्प दे रखे हैं इन सब में से अवरोही क्रम में कौन सा है। तो आप देखिए सभी में यही चार भिन्न दिए गए हैं, 3/4, 2/3, 9/16, 5/12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका मान दशमलव में निकाल लें। 3 को 4 से भाग देंगे तो 0.75 हो गया। 2 को 3 से भाग दो तो 0.6666 आता जाएगा। 9 को 16 से भाग दो तो 0.562 लगभग इतना आएगा। 5 को 12 से भाग दो तो 0.416 लगभग हो रहा है। तो हमने पूरा डिवाइड किया। आप डायरेक्टली क्या देखो, 3/4 में 0.7, 2/3 में 0.6, 9/16 में 0.5, 5/12 में 0.4। तो देखो इनका बढ़ता क्रम यही है, यानी सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, अवरोही सॉरी घटता क्रम यही है। तो सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो 3/4, 2/3, 9/16, 5/12 पहला ही ऑप्शन है जो अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में बोलते तो उल्टा लिखते, यानी कि नीचे से ऊपर, पहले 5/12, फिर 9/16, फिर 2/3, फिर 3/4। ठीक, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज बाय DRS मैथ्स और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।